इक्विलिब्रियम पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या डिफरेंस है? अभी जस्ट बताया, स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दिखाई भी दे रहा है। एक बार फिर सुन लीजिए, आप लोग ध्यान सुनिए। मैंने क्या बताया? इक्विलिब्रियम, देखो लिखा हुआ ये इक्विलिब्रियम, ओके। इक्विलिब्रियम लिखा हुआ ना, यहाँ दिखाई दे रहा है। यस सर। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ एडी दिखाई दे रहा है, मैं सर्किल कर रहा हूँ। एएस दिखाई दे रहा है। एडी और एएस जहाँ मिलते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो बीच में सर्किल कर रहा हूँ, जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इससे संबंधित जो इनकम है, नीचे देखो ऐसे मार्क कर रहा हूँ ना, हाँ यहाँ पर ये इनकम, तो ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम इनकम हो गया, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह लो, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कह लो। किन्स ने तीनों को सिनोनिम्स की तरह यूज किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, अलग कलर से कर दे रहा हूँ क्लियरिटी के लिए, ये वाई, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कह लो, एम्प्लॉयमेंट कह लो, इनकम कह लो, ठीक है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ? जहां पर ये एडी एग्रीगेट डिमांड, एडी का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड, द पॉइंट वेयर, ये पॉइंट है, द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होंगे, वो पॉइंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट मैंने क्या बताया कि जहां पर कंजम्पशन सी, जिसका इक्वेशन आपने पढ़ा था, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। तो जहां पर C और एग्रीगेट सप्लाई इनकम, अर्थात इनकम, C कंजम्पशन और इनकम बराबर होंगे, ये पॉइंट ये है जहां पर मैं सर्किल कर रहा हूं। दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आई बात? दोनों के इक्विलिब्रियम के बीच में क्या डिफरेंस है? समझ में आया कि नहीं आया? शुभांकिता, यस सर। समझ में आया? जी सर। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा? सर जहाँ सी और एएस हाँ, एएस का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? सर जहाँ एडी और एएस मीट करेंगे। वेरी गुड। एडी का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीगेट डिमांड। एएस का फुल फॉर्म? सर एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा मिलेगा। चलो, ये तो डाउट हुआ इसका। अब बताते हैं, अब आपसे पूछते हैं, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार क्या है? कौन मुझे बताएगा? यस, वेरी गुड, ऑटोनोमस कंजम्पशन। वेरी गुड। अनुप्रिया, आप भी कुछ बोल रही हैं बेटा? अनुप्रिया कुछ बोल रही बेटा? ऑटोनोमस कंजम्पशन, देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पहली बात तो सी का इक्वेशन हमने कर लिया, और इसमें सी में क्या है? ये सी बार है ना, ये यही है सी बार। दिस इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? जब इनकम जीरो लेवल पर है तब भी, देन ऑल्सो देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। It has been observed that when there is no income at all, then also people survive, and that consumption is known as autonomous consumption. इसमें BY क्या है? मैंने बताया था, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या है? बोलो, अब तो बोल, तो मैंने बोल दिया था। ये क्या है? इंड्यूस्ड
कंजम्पशन, वेरी गुड, इंड्यूस बोलना है बेटा, ठीक है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये पूरा मिलके क्या बनता है, ये पूरा मिलकर बनता है हमारा इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन का पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पर बी क्या है, एम पी सी, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, और 1 माइनस बी क्या है, वो एम पी एस बन जाता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। माइनस सी बार क्या है, ये निगेटिव सेविंग है, क्या है, निगेटिव सेविंग, समझ में आई बात, बोलो भाई। जीरो लेवल जब होगा इनकम तो सेविंग क्या होगा, जीरो होगा, गेटिंग पॉइंट। गुलशाद का अटेंडेंस नहीं लेंगे आप लोग, मार्क करेंगे, ये कोई टाइम नहीं है ज्वाइन करने का गुलशाद, गेटिंग पॉइंट। बेटर है बाहर रहें। अब गुलशाद अपने पेरेंट्स से लिखा कर लाएंगे तभी इनको क्लास में ज्वाइन करने के लिए मैं अलाउ करूँगा। अपने मन का नहीं है कि आप कभी भी आएँ और ज्वाइन कर लें, अटेंडेंस की डिमांड करें। चलिए, तो ये आपको समझ में आया बेटा, ये सेविंग कर्व का इक्वेशन है, याद रहेगा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, याद रहेगा। बी क्या है, एमपीसी है, 1 माइनस बी टुगेदर इट इज व्हाट, एमपीएस, माइनस सी बार। और ऑटोनोमस कंजम्पशन जब पॉजिटिव होता है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है सी बार, लेकिन जब माइनस सी बार है तो वो क्या होगा, निगेटिव सेविंग। मतलब अगर आप देखो, ध्यान से देखो, y क्या है, अगर इसको हम डायग्राम बना दें, अच्छा, अगर हम डायग्राम बनाएं, दोनों कर्व को एक साथ बना रहे हैं, देखो ये इनकम की लाइन है, ये कंजम्पशन की लाइन है, ठीक है, ये कंजम्पशन की लाइन है। यहाँ जीरो लेवल जब है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और y की जगह हमने क्या लिख दिया, इनकम जीरो है, जीरो इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो s क्या होगा, जीरो माइनस सी इज इक्वल टू एस। अगर मान लो इसकी वैल्यू 5 है तो s की वैल्यू क्या हो गई, जीरो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। समझ में आई बात, समझ में आई बात, समझ में आ रहा बेटा शुभांकिता, Yes, sir. हाँ, इसलिए ये कर्व जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, देख लो, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये ब्रेक इवन पॉइंट है, देखो सी और वाई ब्रेक इवन पॉइंट है ना, और यहाँ पर c इज इक्वल टू वाई है, एंड हियर s इज इक्वल टू क्या है, जीरो। जब c बराबर हो जाएगा, देखो इसको मैं यहाँ यहीं पर दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आप देखो, जब c y के बराबर हो जाए तो देखना, देखो c क्या हो गया, y के बराबर है, तो y इज इक्वल टू वाई रहने दो और c को y कर दो प्लस s, तो क्या हुआ, जब इधर आएगा तो y माइनस वाई ट्रांसपोजिशन के बाद s की वैल्यू क्या हो गई, s इज इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू जीरो। ये ब्रेक इवन पॉइंट है सेविंग के टर्म में, ये ब्रेक इवन पॉइंट है कंजम्पशन के टर्म में। बेसिकली हम इसी से डिफाइन करते हैं कंजम्पशन से ही, ठीक है, ज़्यादातर बुक में इसी से दिया हुआ है कि जहाँ c इज इक्वल टू वाई, ठीक है, दोनों सच है। कन्फ्यूजन दूर हुआ, कन्फ्यूजन दूर हुआ, बोलो भाई, बोलो, कन्फ्यूजन अभी भी है, कन्फ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ, अभी एक बार और बताएं, समझ में नहीं आया। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये क्या है, कौन सी लाइन है बताओ, बोलो, इनकम की लाइन, ऐसे बोलना है बेटा, नहीं बोलोगे डिमोरलाइज होता है मेरा मन। ये कौन सी लाइन है बताओ, जल्दी बताओ, कुछ भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, फिलहाल हम सी ही बता रहे हैं।
AD भी हो सकता है, हाँ, लेकिन अभी फिलहाल हम C से ही काम चल रहे हैं। ये कंजम्पशन की लाइन है। ये कौन सा पॉइंट है बताओ, अभी जैसे बताया, हाँ, जोर से बोलो। वेरी गुड, शाबाश। ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, शाबाश। अब ब्रेक इवन पॉइंट है तो वहां C इज इक्वल टू क्या होगा, Y होगा, हाँ होगा ना, ओके। अच्छा देखो, Y इज इक्वल टू C प्लस S होता है, हाँ, S इज इक्वल टू क्या हो गया, Y माइनस C, करेक्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, हाँ। अब देखो हमने y C इज इक्वल टू y है, यहाँ पर C इज इक्वल टू y है, हमने y लिख दिया, और C इज इक्वल टू y है तो y C की जगह y लिख दिया, लिख सकते हैं ना, इतना तो मैथ्स आता ही होगा ना, बोलो भाई। तो y माइनस y 0, S इज इक्वल टू 0 हुआ। दिस इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेविंग कर्व, ठीक है। अब यहाँ पर 0 कहाँ पर होगा, 0 दूसरे पॉइंट पर नहीं होगा, 0 देखो इसके नीचे आ रहा है ना, इसी की वजह से तो आ रहा है, तो हम अपना ये S कर्व कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, समझ में आई बात। और इसका जो डिफरेंस है, यहाँ पर जो डिफरेंस है, मैं अलग कलर से करता हूँ, यहाँ जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ भी है, ग्राफ में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट ये दोनों डिफरेंस, यहाँ हम इसको कहते हैं C बार और यहाँ कहते हैं माइनस C बार, होगा ना, बोलो भाई, होगा ना, क्योंकि इसको भी मैं दिखा चुका हूं, देखो C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, Y की वैल्यू आपने 0 डाल दिया, यहाँ B इंटू 0, ये हो गया 0, क्या बचा, ये तो हटा दो, 0 का मतलब कुछ भी हो, किसी में ऐड करो, 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो C इज इक्वल टू C बार, यहाँ तो C बार है, ठीक है। इसी तरह S का जब इक्वेशन लिखोगे, थोड़ा क्लास आप लोग का डाउट सेशन हो गया, ये पढ़ाने के लिए निकला और हो गया डाउट, ठीक है। ये आप लोग क्लास में एक्टिव रहो तो बेटा समझ में आएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस B इंटू वाई। अब देखो 0 लेवल पर मैं दिखा रहा हूँ, 0 यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, तो 0 इंटू 1 माइनस B क्या होगा, 0 होगा, होगा शुभांकिता, चलो S इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस C बार होगा, सेविंग, देखो माइनस C बार मैंने लिखा है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ में आया, अब समझ में आ गया। तो ये माइनस C बार, यही मैंने बताया, ये हमारा इक्वेशन। देखो अब ये पूरा C और S डिराइव्स कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व या सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, इसमें ये डायग्राम, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा, समझ में आई बात। चलो आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, जल्दी से निकलो, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी एक्टिव इन द क्लास सो आई कैन एंजॉय, और मुझे जितना ही इंजॉयमेंट दोगे बेटा, मुझे उतना ही पढ़ाने में मज़ा आता है। क्लास में बिल्कुल पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनना चाहिए।